नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, कई लोग मजाक में कहते हैं कि कंगना रनौत अगली स्मृति ईरानी बनना चाहती हैं। राहुल गांधी को टारगेट करके पीएम मोदी की गुड बुक में आना चाहती हैं। उन्हें लगता है कि राहुल गांधी को अच्छे से ट्रोल किया, अच्छे से उनकी आलोचना की, जहर उगला तो हो सकता है कि पीएम मोदी मंत्री बना दें। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना है कि कंगना रनौत और स्मृति ईरानी की तुलना करना अपने आप में स्मृति ईरानी का अपमान है। ठीक है, स्मृति ईरानी भी राहुल गांधी को ट्रोल किया करती थी। कई लोग मजाक में कहते थे कि क्या उनके पास राहुल गांधी ट्रोल मंत्रालय है। लेकिन दोस्तों, हकीकत यह है कि कंगना रनौत भाषा के जिस लेवल पर आ गई हैं, स्मृति ईरानी ने कभी ऐसी भाषा का इस्तेमाल तो नहीं किया। उनकी भाषा पर भी सवाल उठते थे, लेकिन कंगना की भाषा नीचे गिरने की पराकाष्ठा है। नेता विपक्ष राहुल गांधी पर एक बार फिर भड़ास निकाली है कंगना रनौत ने, और बीजेपी सांसद, एक सांसद देश के नेता विपक्ष के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर सवाल उठे हैं सेबी अध्यक्ष पर, अडानी ग्रुप पर, लेकिन जवाब आ रहा है बीजेपी सांसदों की तरफ से, और कंगना रनौत तो बुरी तरह बौखला गई हैं। तर्क के साथ सवालों का जवाब देने की बजाय सवाल पूछने वाली आवाजों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जब राहुल गांधी ने बकायदा वीडियो जारी किया कि सेबी अध्यक्ष पर क्या आरोप लगे हैं, जब जांच करने वाली एजेंसी ही सवालों के घेरे में आ गई है, तो राहुल गांधी ने जेपीसी की मांग की और यह सवाल भी उठाया कि अगर शेयर बाजार में आम आदमी का पैसा डूब गया तो आखिरकार कौन जिम्मेदारी लेगा? पीएम मोदी जिम्मेदारी लेंगे, सेबी जिम्मेदारी लेगा, या अडानी जिम्मेदारी लेंगे? Retail investors, honest investors, pensioners have three questions. The first, why has Chairperson Madhavi Butch not resigned? Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible? Is the Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Butch responsible? Or is Mr. Adani responsible? तमाम वाजिब सवालों के साथ राहुल गांधी ने वीडियो बनाया, लेकिन कंगना रनौत जैसे सांसद भड़ास निकालते हुए क्या कहते हैं, जरा सुनिए। कंगना ने यह लंबा चौड़ा पोस्ट किया और जहर उगलते हुए कहा, राहुल गांधी सबसे खतरनाक आदमी है। वो कड़वे, जहरीले और विनाशकारी हैं। उनका एजेंडा है कि अगर वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते तो इस देश को बर्बाद भी कर सकते हैं। हमारे शेयर बाजार को लक्ष्य करने वाली हिंडनबर्ग रिपोर्ट, जिसका राहुल गांधी कल रात समर्थन कर रहे थे, बेकार साबित हुई है। वो इस देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। मिस्टर गांधी, जीवन भर विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हो जाइए, और जिस बात को लेकर आप पीड़ित हैं, इस देश के गौरव, विकास और राष्ट्रवाद को भी भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। वो तुम्हें कभी अपना नेता नहीं बनाएंगे, तुम कलंक हो। तो कंगना रनौत कहती हैं कि राहुल गांधी कलंक हैं। कंगना रनौत कहती हैं कि राहुल गांधी देश के सबसे खतरनाक आदमी हैं। देश की अर्थव्यवस्था को डुबोना चाहते हैं, शेयर बाजार को डुबोना चाहते हैं। लेकिन शेयर बाजार की शुभचिंतक, अर्थव्यवस्था की शुभचिंतक कंगना रनौत उस वक्त कहां गई थी जब चुनाव के बाद फर्जी एग्जिट पोल दिखाकर माहौल बनाया गया, 400 प्लस सीटें दिखाकर बीजेपी की माहौल तैयार किया गया, और उसके बाद मोटा माल लगाने वाले मोटा माल कमा गए पैसा निकालकर, और आम आदमी का पैसा डूब गया। लाखों करोड़ रुपए आम आदमी को नुकसान हुआ। तब ये शुभचिंतक कहां थे? तब क्या राहुल गांधी ने चूना लगाया था? राहुल गांधी ने शेयर बाजार को लुढ़काया था? तब आखिरकार किसके नेक्सस ने आम आदमी को, लाखों निवेशकों को नुकसान पहुंचाया, और कंगना रनौत जैसी अभिनेत्री खामोश रही? आज अगर कुछ गलत हो रहा है, अगर कुछ खुलासे हो रहे हैं, तो उसको लेकर नेता विपक्ष होने के नाते सवाल पूछना लाजमी है। क्या इस डर से लोग चुप रहें? विपक्षी नेता इस डर से चुप रहें कि बोलेंगे तो शेयर बाजार लुढ़क जाएगा। गलत है तो चलने दीजिए, गलत होता रहे, कोई बात नहीं। अगर बोलेंगे तो हम पर आरोप लगेगा, देखिए शेयर बाजार को लुढ़काने की साजिश की जा रही है। वाजिब बात यह है कि तर्क के साथ जवाब दिया जाए, पूरे मामले की जांच की जाए। जब जांच होगी, अगर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच होती है तो उसमें बुराई क्या है? बीजेपी के प्रतिनिधि भी सबसे ज्यादा उसमें शामिल होंगे क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है। तो आखिरकार जेपीसी से जांच कराने में दिक्कत क्या है? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाने दीजिए। लाखों लोगों का भरोसा भी तब कायम होगा शेयर बाजार में, देश की अर्थव्यवस्था में, जब सब कुछ पारदर्शी होगा। जब पारदर्शिता को लेकर विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं, तो कंगना रनौत और बहुत सारे बीजेपी सांसद, नेता, पत्रकार ये आरोप लगा रहे हैं कि देखिए अर्थव्यवस्था को डुबोने की साजिश हो रही है। मतलब ये निकलता है कि अगर कुछ गलत होता है तो होने दीजिए। आप कंगना रनौत के राहुल गांधी पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।